खुदा वाले जहां में सूरत खुर्शीद होते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। मोहब्बत की चल रहा है, मोहब्बत की तारीफ पर दिल को ताके हरम मेरे आका के मुझ पर इतने तरफ या किसी के तरफ। झूम के बोलो या हुसैन, मेरा मजाज बनाइए मोहब्बत से या हुसैन, एक आवाज में या हुसैन। जैसे ही मेरी कार पटासपुर में दाखिल हुई और जैसे ही मैदान में मैं उतरा, एक छोटा सा बच्चा मुझे देख के मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुरा दिया, इसलिए कि मुस्कुराना मेरे नबी की बड़ी लहीम शहीम सुन्नत है। बच्चा मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुरा दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक जवान 18 साल का मुझे देख के मुस्कुरा, मैंने भी मुस्कुरा दिया। और थोड़ा सा आगे बढ़ा, अबू सईद साहब ये मुस्कुराए, मैंने कहा या अल्लाह आज पटासपुर वालों को हुआ क्या है। बच्चा मुस्कुरा रहा है, जवान मुस्कुरा रहा है, बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। एक बड़े मियाँ को देखा, न मुंह में दांत न पेट में आंत, दोनों पैर कब्र में लटके, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हमने कहा या अल्लाह देख के मुस्कुरा रहे या मुस्कुरा के देख। और जैसे ही सरकार भी निगाह पड़ी, मैंने कहा या अल्लाह मैंने इनके कई मर्तबा देखा है। तवज्जो, ये मेरे लिए खानका शरीफ में पहला सफर नहीं है, कई मर्तबा आया, मगर जैसा आज देखा कभी नहीं देखा, जैसे अभी देखा कभी नहीं देखा। अबू ताहिर ने कहा बेवकूफ कहीं का, समझा भी नहीं, वो जो गए हैं लेके नहीं गए, सब दे के गए हैं, दे के गए हैं, अता करके गए हैं, दे के गए हैं, अता करके गए हैं। अब तो सैयदना अबू ज़र आपको टेंशन नहीं है, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो आपकी पगड़ी उछालेगा। अब तक तो देने वाला एक था, अब तो देने वाले दो हैं। उधर से भी फैजान आ रहा है, उधर से भी फैजान आ रहा है। जिसे अबू ताहिर दे रहे हैं सुभान अल्लाह, अबू नसर दे रहे हैं सुभान अल्लाह। अब कोई बीच में आना मत, इसलिए कि देने वाला ताहिर वलीउल्लाह भी है, देने वाला अबू नसर वलीउल्लाह भी है। उधर से वो बगदादी फैजान दे रहे हैं, इधर से अजमेरी फैजान दे रहे हैं। तो मैंने देखा बच्चा मुस्कुरा रहा है, जवान मुस्कुरा रहा है, बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। हज़रत आपकी खानका में गया ना तो खानका की दीवारें मुस्कुरा रही हैं। एक खादिम ने मेरी उंगली पकड़ के कमरे में दाखिल किया, देखा कमरा मुस्कुरा रहा है, खिड़की मुस्कुरा रही है, दरवाजा मुस्कुरा रहा है, जमीन मुस्कुरा रही है, छत मुस्कुरा रहा है, बगल में ताला, ठीक मजार के बगल में ताला, वो भी मुस्कुरा रहा है। मज़ारे पाक पे निगाह पड़ी, एक एक फूल की पत्तियां मुस्कुरा रही हैं, पंखड़ियां मुस्कुरा रही हैं, रोजा मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा या अल्लाह इतनी मुस्कुराहट, इतनी मुस्कुराहट, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। मैंने आंखें बंद देखी, सैयद अबू ताहिर से पूछा सरकार आप तो बहुत बड़े वली हैं, बड़े पाए के वली हैं, बड़े शानदार वली हैं, जरा बताइए ना कि पटासपुर में इतनी मुस्कुराहट क्यों है। पूरब मुस्कुरा रहा है, पश्चिम मुस्कुरा रहा है, उत्तर मुस्कुरा रहा है, दक्षिण मुस्कुरा रहा है, दाएं मुस्कुराहट है, बाएं मुस्कुराहट है, फिजा मुस्कुरा रही है, हवा मुस्कुरा रही है, मौसम मुस्कुरा रहा है, बादल मुस्कुरा रहा है, ताहिर वलीउल्लाह का गुंबद भी मुस्कुरा रहा है। इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। ताहिर वलीउल्लाह ने मेरा कान पकड़ के कहा चिश्ती होके भी नहीं समझा। मैंने कहा समझाइए, ताकि बेवकूफ आज मेरे भतीजे की शादी है, इस शादी में मदीने से मुस्तफा आ रहे हैं, करबला से हुसैन आ रहे हैं, नजर से अली आ रहे हैं, इसलिए सारा इलाका मुस्कुरा रहा है।
देने वाला मूड में है, आज देने वाला कह दो सुभान अल्लाह एक आवाज में या हुसैन। अच्छा कभी आपने शादी देखी है? आज तो वली की शादी है। वली हमारे इस्लाम में तो हजरत 4 के बाद इजाजत है ये नहीं है, लेकिन अबू ताहिर की हर साल शादी, मुजाहिदे मिल्लत की हर साल शादी। वजह क्या है, रीजन क्या है? हमारे समझ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जब कोई दूल्हा बनता है ना, आज तक हजरत में समझ नहीं पाया दूल्हा बनने के बाद बड़ी समझ डाल लो। खाना खाएगा, पानी अबे पर्दा हटा, जलवा दिखा। हमें दूल्हा गरीब हो चाहे अमीर हो, काला हो चाहे गोरा हो, नाटा हो चाहे लंबा हो, हजरत आपने भी देखा होगा निकाह के वक्त में फला बिनते फला ये वो कबूल है। अबे हटा, ये मुंह बंद करने का रिवाज बड़ा भयानक है यार। आज तो दिखाने का है, छुपा रहा है। एक आदमी दूल्हा बन के बैठा, तवज्जो, मैं आपको 1 मिनट में कहां से कहां लेके जाऊंगा, आपको अंदाजा भी इंशाल्लाह, पूरा मजमा इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा। अब वो दूल्हा बैठा है, एक मांगने वाले ने देखा आज तो बड़ा अच्छा चांस है, दूल्हे के सामने पूछा आज दूल्हा बना है, खुशी का दिन है, कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। दूल्हा तो खामोश बैठा था। दूल्हे के बाप ने कहा इससे मत मांग, आज मेरा बेटा दूल्हा बना है, मुझसे ले। हमें बोलो ना जुम किया उसने 500 का नोट निकाला, 1 नंबर का कंजूस मक्खी चूस। अगर आज मूड में है जैसे ये साहब 500 का नोट निकाल के फकीर के हाथ में दिया, फकीर ने भी लिया था, दूल्हे की माँ बगल में थी, वो भी आगे बढ़ी, मुझसे भी ले। शौहर ने 500 दिया, मैं 2000 का नोट, गुलाबी गुलाबी। बीवी ने हाथ में रखा, दूल्हे के बाप ने 500 दिया, दूल्हे की माँ ने 2000 दिया, बगल में दूल्हे का भाई खड़ा था, उसने भी 500 को हम मुझसे भी ले। दूल्हे का बहन वही बगल में था, उसने कहा मुझसे भी ले। बहन पीछे खड़ी थी, कहा कि मुझसे भी ले। दोस्त है बाप ने कहा मुझसे भी ले। दूल्हा एक है, तवज्जो तवज्जो, दूल्हा एक है, देने वाले कई हैं। दूल्हा एक है, देने वाले कई एक हैं। बाप कह रहा है मुझसे भी ले, माँ कह रही है मुझसे भी ले, बहन कह रही है मुझसे भी ले, बहनोई कह रहा है मुझसे भी ले, रिश्तेदार कह रहे हैं मुझसे भी ले, बाप कह रहे हैं मुझसे भी ले। ओ 50 वालों, आप जैसा मजबूर आदमी, मुझ जैसा मजबूर आदमी मेरे समाज में, मेरी सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में कोई दूल्हा बने, बाप कहता मुझसे भी ले, माँ कहती मुझसे भी ले, बहन कहती मुझसे भी ले, भाई कहता मुझसे भी ले। लेने वाले की झोली भर गई। अबू नसर जब दूल्हा बना होगा, अब मांगने वाले उड़ीसा से आए होंगे, कलकत्ते से आए होंगे कि पीरो मुर्शिद झोली भर दो। ताहिर पिया ने कहा होगा आज इससे मत मांग, आज मुझसे मांग, मैं दे रहा हूँ। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा हम भी दे रहे हैं, मुफ्ती आजम ने कहा हम भी दे रहे हैं, आला हजरत ने कहा हम भी दे रहे हैं, गरीब नवाज ने कहा हम भी दे रहे हैं, और बगदाद से गौसे आजम ने कहा होगा हम भी दे रहे हैं, और सैयदा फातिमा ने तो मजार के सिरहाने खड़े होके कहा होगा ओ मांगने वालों जो मांगना है मांग लो। आज मांगने वालों का चेहरा नहीं देखूंगी, अपने रूहानी बेटे का चेहरा देखूंगी। जो मांगो लेके जाओ। अब मरा कौन है यार, मरा कौन है? जिंदा। जोर से बोलना या हुसैन, या हुसैन। कान खोल के सुन और लिख के टांग दे पूरे पटासपुर में, जो जो कहता है कहने दे। कुत्ते को घी बात हजम, जो जो कहता है कहने दे। आप
अब तो सीना ठोक के कहो कि मेरे पीर के जैसा कोई नहीं। आपको जमाने से क्या मतलब है? आपको कल्लू से, लल्लू से, मल्लू से क्या मतलब है? अब दिल की बात कहो ना कि मेरे पीर के जैसा, झूम के मेरे पीर के जैसा, मेरे पीर के जैसा। अवाला हजरत ने फरमाया कि जब तक मुरीद का ये एतकाद ना हो कि मेरा पीर इस वक्त के सारे ज़माने के वलियों में, माने हयात ज़ाहिरी में जो वली हैं उन सब से अफजल है, जब तक ये नियत नहीं होगी उसको फैज़ मिलेगा भी नहीं। याद कर, तवज्जो चाहूंगा, उसमें आपकी दुआ चाहूंगा। याद कर, हज़रत का विसाल हुआ, आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। मैं कंटाई में था, मुझे खबर मिली वापसी में। मैंने इकबाल भाई से कहा कि इकबाल भाई क्या किया जाए, चला जाए या गाड़ी घुमा ली जाए? कहा कि आपकी मर्जी। मैंने कहा एक काम कीजिए, चलते हैं, जब एगरा पहुंचेंगे उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। जैसे ही एगरा पहुंचे, एक रास्ता खड़गपुर जा रहा है, एक पटासपुर। अचानक दिल में कहा चल चल पटासपुर, चल 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 पटासपुर, चल चल। और मैंने गाड़ी को घुमा के जैसे ही पटासपुर में कदम रखा और जैसे ही हजरत के कमरे में कदम रखा, मैं हजरत का मुरीद नहीं हूँ, खलीफा भी नहीं हूँ, शागिर्द भी नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई रिश्तेदार हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है पलंग शरीफ पे हजरत का चेहरा देख के बात समझ में आ गया। या रसूल अल्लाह, 1400 साल के बाद तेरा उम्मती ऐसा है तो आप कैसे होंगे? गुलाम ऐसा है तो रसूल कैसा होगा? दिल ने कहा चीख के, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये गौस के रूहानी बेटे का चेहरा है। झूम के बोल, झूम के बोल, झूम के बोल। अच्छा अच्छा सैयद साहब, एक मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। इतना हसीन चेहरा देख के भी दिल नहीं पिघला, इतना हसीन चेहरा। हजरत माफ कीजिएगा, मैं आपको छू के कह रहा हूँ, मैंने हजरत को जिंदगी में कई मरतबा देखा, बहुत हसीन देखा, खूबसूरत देखा, लेकिन विसाल के बाद कुछ और देखा। इंसान जब जिंदा होता है नसीम बाबू, खून की रफ्तार जिसमें में होती है, खूबसूरती अलग होती है, चमक अलग होती है, दमक अलग होती है। मरने के बाद वो रोशनी खत्म हो जाती है, वो चमक खत्म हो जाती है। मगर सैयदना अबू नसार, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जिंदगी में थे कम खूबसूरत थे, विसाल के बाद ज्यादा खूबसूरत हो गए। वो तो खामोश रहे। बरेली के इमाम ने ललकार के जवाब दिया, अल्लाह का वली जब दुनिया से सफर करता है, मुस्तफा जाने रहमत का जलवा निगाहों के सामने होता है। जिन आंखों ने रसूल की सूरत देखी है, रसूल का चेहरा देखा है, उन आंखों को भी सलाम है, उस चेहरे को भी सलाम है, उस वजूद को भी सलाम है। झूम के बोलो या हुसैन, या हुसैन। इतना हसीन चेहरा देख के भी लोगों दिल नहीं पसीजा, वजह रीजा कुछ तो घोटाला है, दाल में कुछ काला है, हमें पूरी दाल ही काली है। इस दर पे तो बड़े बड़े सवाली हैं, चेहरा देख के भी दिल नहीं पिघला। सकावत सल्लम अल्लाह के रसूल महबूब खुदा, अब्दुल्ला के दुर्रयतीम, फातिमा के बाबा जान, अली के आका, हसनैन के नाना। तवज्जो चाहूँगा, मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा हूँ। आका तशरीफ फरमा है, हज़रत अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौलाई कायनात भी हैं, हज़रत बिलाल भी हैं, हज़रत हुज़ैफा भी हैं। अबू लहब गुज़रा, तवज्जो, अबू लहब गुजरा, उसने रसूल को देखा, कहा कि माज़अल्लाह ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज़्यादा बदसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा। कह दो माज़अल्लाह, एक आवाज़ में बोलो, मैंने आपसे ज़्यादा बदसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा। रसूल पाक ने फरमाया तूने सच कहा।
सिद्दीक़ अकबर को बर्दाश्त ना हुआ, खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज़्यादा हैंडसम, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा सुंदर आज तक किसी को देखा ही नहीं। रसूल ने कहा तूने भी सच कहा। अब सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने कहा, अबू लहब ने कहा कि मैंने आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। आपने कहा कि सच कहा। अबू बकर ने कहा कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आपने कहा कि सच कहा। बस समझ में नहीं आई। रसूल पाक ने फरमाया मैं नबूवत का आईना हूँ, रिसालत का आईना हूँ। और आईने की शान क्या है, आईने की पहचान क्या है? आईने में जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। काला आएगा काला दिखेगा, गोरा आएगा गोरा दिखेगा, बदसूरत आएगा बदसूरत दिखेगा, खूबसूरत आएगा खूबसूरत दिखेगा। इस आईने में अबू जहल ने अपना काला कलूटा चेहरा देखा, बदसूरत नजर आया। अबू बकर ने ईमान वाला चेहरा देखा, खूबसूरत नजर आया। वैसे जो लोग अबू नसर को नहीं पहचान सके, इन में इनका कसूर नहीं है, देखने वाली निगाहों का कसूर है, देखने वाले चेहरों का कसूर है। जो मोहब्बत के साथ आया, मोहब्बत के साथ आया, जो अदावत के साथ आया, उसको कुछ नजर नहीं आया। और जो मोहब्बत के साथ आया, उसने अबू नसर के चेहरे में कभी ख्वाजा का जलवा देखा है, कभी गौस का जलवा देखा है, कभी हुसैन का रंग देखा। क्या चेहरा था यार, 80 साल में इतना हैंडसम ब्यूटीफुल। और जाओ ना मज़ार पे, एक एक कली एक एक फूल मुस्कुरा के कह रहा है कि रहमत की चादर ओढ़ के जो सोया है वो सोया नहीं है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में खोया है, रसूल के प्यार में खोया है, रसूल के इश्क़ में खोया। अरे पर बता दूं, मज़ार वहाँ नहीं बनाना। अच्छा है, तुम मशीयत इलाही को क्या समझा? अदब है, एहतराम है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, सादगी है, यही तो प्यार है। इसमें तुम्हारा क्या विचार है? वो वहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। एक दाएं है, एक बाएं है, एक दाएं है, एक बाएं है, बीच में ये है, बीच में ये हैं। अब मांगने वालों, तुमको कभी हाजत होगी ना, इनकी बारगाह में आओगे, दाया हाथ बढ़ा के यहाँ से लेके देंगे, बाया हाथ बढ़ा के वहाँ से लेके देंगे। अब मुझे तो आज उससे चहल्लुम में ऐसा लग रहा है, पता नहीं तुमने क्या देखा है, इन्होंने क्या देखा है, इन्होंने क्या देखा है, मगर मैंने ये देखा है कि वहाँ से नूर निकल के वहाँ जा रहा है, और वहाँ से नूर निकल के वहाँ जा रहा है। तो एक आस्ताना था, अब तो दो दो आस्ताने हैं। अब तक तो एक मज़ार था, अब तो दो मज़ार हैं। अब तक तो एक रोज़ा था, अब तो दो रोज़ा है। ये करम गौसे आज़म का है, ये अता गौसे आज़म की है, ये मेहरबानी गरीब नवाज की है। बस आखिरी 6 मिनट और दोनों हाथों को उठा के एक आवाज में बोलो या हुसैन। सैयद अबू नसर पिया लागे नहीं जिया, आ जाओ पिया। अब आए तो हैं, दाएं देखो बाएं देखो आगे देखो पीछे देखो, एक ही जलवा तो है अबू नसर का। और किसी को ना दिखे तो उसको चाहिए कि बरेली का सुरमा लगाए। अबू नसर आए हैं, अब पूरी महफिल पे छाए हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। लोगों ने बताया वक्त में उनका एक ही, उनकी जबान पे एक ही बात थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से अल्लाह का वली आखिरी वक्त में भी नमाज की दुआ देते हुए, नमाज की तालीम देते हुए, नमाज का पैगाम देते हुए, नमाज की अहमियत समझाते हुए दुनिया से जा रहा है कि नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। रोज़े मैशर के जाल कुदास बोवत अव्वल खुशिश है नमाज बोवत। आखिरी सवाल और उसका जवाब खिताबत मेरी खत में। अब
अबू नसर अपनी कब्र में जिंदा, जो मानता वही बोलेगा जिंदा